फरमाया दोस्ती 3 किस्म के बंदों से लगाओ। दोस्ती उससे लगाओ जिसके अंदर 3 सलाहियतें हों। पहली सलाहियत है कि दोस्त उसको बनाओ जिसका चेहरा देख के तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। दोस्त उसको बनाओ जिसकी दोस्ती में तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो जाए। दोस्त उसको बनाओ जिसके साथ रहकर तुम्हारी आखिरत की तैयारी हो जाए। ये दोस्त है। गुजरावाले में तो ऐसा नहीं मिलेगा, हफ्जाबाद में तो ऐसा नहीं मिलेगा, मक्के मदीने की मैं बात नहीं करता, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बड़ी बड़ी यारियां देखी, बड़ी बड़ी दोस्ती देखी। दोस्त दोस्त पे कुर्बान होने वाला नजर नहीं आया, बल्कि पेट में कमर में छुरा घोंपने वाला आया। यारी एक थी जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिल सकती और कयामत तक नहीं मिलेगी। एक यार का नाम यार गार अबू बकर था, दूसरे यार का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था। एक ने गोद में लिटाया था, एक ने रोजे में लिटा रखा है। जिसने गोद में लिटाया था उसको कहा था अबू बकर रातें 3 हैं, दुश्मन मेरे हैं, पहरेदार तू बन जा, कयामत की सुबह तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, मोहम्मद रोजे में सुला के तेरी पहरेदारी करेगा। बाकी बताओ यारी का। और अक्लमंदों की निशानी बताऊं, ये जितने बड़े बैठे इनके भी यार थे, सज्जन थे। अपनी यारी को बाजार तक महदूद करना, अपनी यारी को गलियों तक महदूद करना, अपनी यारी को डेरों तक महदूद करना। इस यार की यारी में आकर यार का कदम घर के ड्राइंग रूम में न रखवा देना, वरना आने वाले वक्तों में नतीजा बहुत बड़ा महंगा पड़ जाएगा। और यारी दिन की रखना, रात के उजादात के अंधेरे में घर वालों की खबर रखना, और यारी खुदा से लगा लेना। जब रात को घर आओगे तो तहज्जुद के वक्त उसके साथ यारी लगाने का मौका मिलेगा। रिज़्क़ में तंगी का तुम्हें वजीफा दे के चला जाऊं, बीमारियों से निजात पाने का वजीफा दे के तुम्हें चला जाऊं, बच्चे ना फरमान है फरमा बरदारी का वजीफा दे के चला जाऊं, कारोबार मेरे अजीजों कर्जे चढ़ते जा रहे हैं उतारने का वजीफा दे के चला जाऊं, अलगर्ज के हर परेशानी से निजात का वजीफा दे के चला जाऊं। इन दो चिरागों को जलाना शुरू कर दो, और उस वक्त जलाया करो जब रात का अंधेरा छा जाए, यानी तहज्जुद के वक्त इन चिरागों के अंदर दिए जलाने लग जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन रात को अल्लाह के आगे ये चिराग जलने लग गए, इन चिरागों की बरकत से अल्लाह दिन के अंधेरों को उजालों में तब्दील कर देगा। तहज्जुद के वक्त अल्लाह अल्लाह मांगने शुरू कर दो, तन्हाई में सन्नाटा सन्नाटा, तुझे लेने में मजा है उसे देने में मजा है। बाज़ औक़ात इंसान कोई चीज लेने के लिए जाता है और बाज़ औक़ात देने वाला दरवाजे पर आ जाता है। यह तहज्जुद की नमाज का ही फायदा है। एक घर के अंदर एक माँ बाप के 4-5 बच्चे होते हैं, उनमें एक बड़ा लाडला होता है, कहना प्यो नु तू कह तेरी उन्हीं रद्द करेगा, तेरी मन्नेगा। नमाज ज़ोहर भी है, असर भी है, मगरिब भी, इशा भी, फजर भी है, चाश भी है, इशराक भी है, वह बीन के दफिना सलातुल हाजत भी है। लेकिन सारी नमाजों में एक नमाज अल्लाह की लाडली तहज्जुद की नमाज है। फरमाइए अल्लाह कितनी लाडो है, इतनी अल्लाह को प्यारी है। जब पढ़ने वाला सजदे खुदा के दरबार में तहज्जुद के वक्त करने लग जाता है, ये नमाज सजदे करने वाले को उस वक्त उठने नहीं देती जब तक अल्लाह के खजानों से झोली ना भरवा दे। और ये ऐसी नमाज है अल्लाह को हंसा देती है भाई। 3 मौके ऐसे हैं जब अल्लाह जल्ला शानू बंदों की हालत को देख के हंसने लग जाता है। पहली, जब मेरे अजीजों मुजाहिद जिहाद के लिए तैयार हो और अपना सारा जिहाद का साजो सामान से विसर्जन कर ले। अब मेरे अजीजों असला हाथ के अंदर, लड़ने का हथियार हाथ के अंदर हो जाए, और इसी जिहाद के कपड़े पहन ले, गिरा पहन ले और बिल्कुल तैयार हो जाए। ये मंजर अल्लाह जल्ला शानू मुजाहिद का देख के हंसने लग जाता है। दूसरा, हाजी अरफात के मैदान में 2 चादरों के अंदर होता है, असमन का जूता पहन के, चप्पल पहन के, जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करता है, अल्लाह मंजर देख के आसमानों पे हंसने लग जाता है। तीसरा, औरत मर्द को रात को तहज्जुद की वक्त उठाए और कहे कि उठ जा, तहज्जुद का वक्त हो गया, आजा तहज्जुद पढ़ ले। इस मंजर को देखकर अल्लाह आसमानों पर हंसने लग जाता है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमा दे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ला शानू ने बंदों में एक मुतालबा छोड़ दिया। वो मुतालबा कौन सा है? तेरा मुतालबा रोजी का, तेरा मुतालबा माल का, तेरा मुतालबा रोटी पानी का, सारी चीजें तेरी हैं, लेकिन मेरा मुतालबा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रागियतम मरगिया। आम खा तेरी मर्जी, फ्रूट खा तेरी मर्जी, ए मेरा बंदा रोटी खा तेरी मर्जी, गोश्त सब्जी खा तेरी मर्जी,
नंगा नहीं, कपड़े पहन तेरी मर्जी, सर्दी गर्मी की मलबूसात पहन ले तेरी मर्जी, मकान मांगेगा मकान दूंगा, कोठी मांगेगा कोठी दूंगा, जितने तेरे मुतालबे सारे पूरे करूंगा। लेकिन जब मैं तेरे मुतालबे पूरे करूं तो तू भी मेरा मुतालबा पूरा करके आइयो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, जब मेरी तरफ लौट के आना, इस हालत के अंदर आना कि तो अल्लाह से राजी, अल्लाह तेरे से राजी हो जाए। ये अल्लाह का मुतालबा है। नाराज करके मेरे पास आना ना आइयो, गुजरा वाले में रहियो। हाँ, आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐसा डरियो जैसा डरने का हक है। सांप से हम डर रहे, बिच्छू से हम डर रहे, डेंगू से हम डर रहे, मेरे अजीजों मच्छरों से हम डर रहे, अल्लाह से नहीं डर रहे। गली के अंदर गारा आ जाए, पानी के छींटे आ जाए, मेरे अजीजों इससे डर रहे हैं। कहता डर गया, पदामा का असर है। छत के ऊपर गया था, केला डर गया, बंद कमरे में सो रहा था, डर गया। हाय, आज तक हमारी बदनसीबी, किसने हमारे चेहरे की हालत को देख के नहीं कहा ये अल्लाह से डर गया है। आमनुत्तकुल्लाह, मेरे से डरियो, हक़्क़ तुक़ाती, जैसा के डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार मेरे पास आने की कोशिश न करियो जब तक अल्लाहु अकबर तो मेरा फर्मा बरदार ना हो जाए। खबरदार उस वक्त तक मेरे पास ना आना जब तक तेरी मेरी सुलह ना हो जाए। मौत के वक्त चेहरे पर आसार बतलाते हैं कि हालत क्या बन रही है। फिर जब अल्लाह को राजी करके बंदा जब अल्लाह के पास जाता है तो मालिक कायनात उसके ठिकाने पर पहुंचाने पे देर नहीं करता। कहता वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तेरा ठिकाना ही जन्नत है, जब चला जाओ। आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, हाथ से, पैर से, दिमाग से, दिल से, बल्कि अपने वजूद के हर हिस्से से, अपने खून के कतरे से मेरी बगावत करके ना आना। मैं जो हुक्म दूंगा वही खाइयो, जो कहूंगा वही पियो, मैं जो कहूंगा वही देखियो, मैं वो जो कहूंगा वही सुनियो। 9 महीने अल्लाह ने एक जगह हमारा स्टाफ बनाया रहम मादर के अंदर। ये मुंह है, कच्चा खा ले, पक्का खा ले, सब खा ले, नरम खा ले। ये मुंह जवाब ही नहीं देता, मुंह में डालो घड़प अंदर। देसी खा, ब्लैती खा, ब्रायलर खा, छोटा खा, बड़ा खा, एक ही तो मुतालबा था, बंदे हराम ना खाइयो, भाई का हक ना खाइयो, बेटी का हक ना खाइयो, सूद ना खाइयो, शराब ना पियो। मैंने 9 महीने तेरे मुंह को जोड़ के रखा, तेरे होंठों को जोड़ के रखा। ऐ मेरे बंदा, माँ के पेट में खून था, पखाना था, पेशाब था, गंदगी थी, फासद मादे थे, मैंने तेरे मुंह को जोड़ के रखा। बंदे खुराक पहुंचाने की, खिलाने की, तेरे जिस्म को बनाने की, तवाना बनाने की बारी आई तो मैंने अल्लाहु अकबर खुराक देने का ज़ाब्ता ही बदल दिया। मैं चाहता वहां तेरे मुंह को खोल देता, किसी की ताकत थी तेरे मुंह के अंदर गंद पहुंचाता, लेकिन क्या बताते, हाथ पैर मार के गंद अपने मुंह में ले लेता। मेरे बंदे, मैंने तेरे मुंह को रहम मादर में साफ रखा और मैंने कहा मेरे बंदे के मुंह में गंद ना चला जाए, इसलिए मैंने खुराक का ज़ाब्ता ही बदल दिया। ऐ मेरे बंदे, जब मैंने इतने अंधेरे में तेरा मुंह पाक रखा तो दुनिया के उजाले में बता शराब की वो मुंह में क्यों लेके आया है? छोड़ूंगा मैं तुझे? उलमाए किराम ने फरमाया जब किसी की रूह कब्ज़ होती है तो अल्लाहु अकबर, फरिश्ते आके मैयत के जिस्म को सूंघने लग जाते हैं। अगर गुनाहों की बदबू आ रही हो तो कोई फरिश्ता मैयत को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह का अमर है, इसकी रूह को आसमानों की तरफ लेके जाते हैं। उलमाए किराम ने फरमाया ऐसे जैसे एक गेंद को बच्चे आपस में उछालते हैं, कभी इधर पकड़ा दी, कभी इधर पकड़ा दी, कभी इधर फेंक दी। गुनाहगार की रूह को फरिश्ते ऐसे उछालते लेके जाते हैं कि तू ले जा, क्या नहीं नहीं तू ले जा। जब ये आसमान दुनिया तक रूह पहुंचती है, दरवाजे पे दस्तक होती है, कौन का? अल्लाह का अमर लेके आए हैं। और वो दरबान क्या कहते हैं? कौन सी ऐसी रूह लेके आ गए जिसकी बदबू ने आसमान का सारा माहौल गंदा कर दिया है? वो कहते नाफरमान की रूह है। वो कहते फिर ऊपर क्या लेने के लिए आया, इसे नीचे ही फेंक के आ जा। इस रूह का यहाँ ठिकाना नहीं बल्कि सिजीन जमीन के निचले हिस्से में ठिकाना है। अब ये मजाक है, ये गैब की खबरें हैं। ये खबरें कौन बतला गए? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर ने बतलाई भाई।
नेक बंदे की जब रूह कब्ज होती है, हर फरिश्ते की जुस्तजू ख्वाहिश होती है कि इसकी रूह को आसमानों पे मैं लेके जाऊं। दरबान कहता है अल्लाह अकबर, मरहबा, तेरा आना मुबारक हो, तेरे लिए मैं इंतजार कर रहा था। 50 साल 60 साल, अब तो 40 साल से औसतन जो ऊपर उम्र जा रही है, बोनस है, अल्लाह का इनाम है, वरना 35-40 साल से ऊपर जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनकी कब्रों की मट्टी की खुशबू बताती है खुदा ने कामयाब कर दिया। कुछ लोग हैं अल्लाह अकबर जनाजे की चरपाई बताती हैं, पता नहीं कितने गुनाहों का भार लेके जा रहा है। ईमान की सलामती मांगने वालों, रिज़्क़ मेरे अज़ीज़ों तंगी दूर करवाने वालों, फरावानी रिज़्क़ की मांगने वालों, अल्लाह से एक दुआ जोड़ करके चले जाएं। या अल्लाह पता नहीं मौका मिले या ना मिले, याद आए या ना याद आए, या अल्लाह मौत के वक़्त में ऐब भी उठा लेना, ऐब जाहिर न करना। वगरना मेरे अज़ीज़ों हमने कईयों को देखा जनाजा भी उठा रहे होते हैं, मैयत के जिस्म की बदबू की वजह से नाक पे कपड़ा भी रखा होता है।